हम लोग आरएमओ के क्वेश्चन कर रहे थे। आरएमओ के अंदर इस प्रकार के सवाल नहीं आते कि इक्वेशन सॉल्व करना है, या इस प्रकार के सवाल नहीं आते। आरएमओ के अंदर एक्चुअली एक वेरिड थॉट के सवाल आते हैं, अलग प्रकार के थॉट के सवाल आते हैं। आज भी मैं पिछले वाली बात को कंटिन्यू करते हुए और सवाल लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन सवालों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। पिछले टर्न पे जो मैंने सवाल लिए थे उनके अंदर हम लोग बार बार एक ही दुहाई, एक ही थॉट, एक ही बात का इस्तेमाल कर रहे थे कि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। बार बार उसके इंटीजर होने की दुहाई दे रहे थे। उसी बात पर बेस 3-4 बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और थोड़ा सा उसके आगे भी। आइए इन क्वेश्चंस को सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। लुक एट द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू टेक। आइए सबसे पहले एक छोटे सवाल की बात करते हैं। बिल्कुल इन सवालों पर ध्यान देंगे, इन सवालों पर ध्यान देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लेने आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स n for which n square minus 9 upon n minus 1 is integer। बार बार शब्द आ रहा है इंटीजर इंटीजर। अब आप कॉपी के बगल में लिखो, जब भी बार बार शब्द आए इंटीजर इंटीजर, तो यानी दुहाई देनी है, थॉट देना है कि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन कहता है उन सारे इंटीजर n का सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर n फॉर विच, जिसके लिए ये भी इंटीजर आ जाए। जरा जिस चीज को इंटीजर होना है उसको देखो। n स्क्वायर माइनस 9 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर आना चाहिए। n स्क्वायर माइनस 9 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 9 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, और n तो खुद इंटीजर है ही। अब जरा मेरी बात को पकड़े, डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे लिख लो -8 अपॉन n माइनस 1 लिख लो। तो इसको लिख लोगे n स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1 -8 अपॉन n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि -9 है। ये बन जाएगा n प्लस 1 -8 अपॉन n माइनस। अब हम दुहाई देंगे। अब हम क्या दुहाई देंगे, हम बोलेंगे ये पूरी चीज इंटीजर होनी चाहिए, और n तो ऑलरेडी इंटीजर है, 1 भी ऑलरेडी इंटीजर है। तो दो इंटीजरों में से जब कोई इंटीजर घटाओगे तभी इंटीजर आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज 8 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर है। अगर 8 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर है, इसका मतलब है n माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 8। सोचो, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। ये पूरी चीज को इंटीजर होना है। अच्छा, n इंटीजर है, 1 इंटीजर है। इंटीजर में क्या जोड़ू, इंटीजर है। जब आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तभी इंटीजर आएगा। थॉट को पकड़े, थॉट को पकड़े। तो n माइनस 1 फैक्टर ऑफ 8 होना चाहिए। तो n माइनस 1 जो है वो 8 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, यानी n माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, या n माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाए, या n माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस n माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाए, या n माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 8 हो जाए। क्योंकि यहां पर बात कही गई है इंटीजर की, पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो n माइनस 1 अगर 8 को डिवाइड कर दे, अगर 8 अपॉन n माइनस 1 इंटीजर हो जाए, यानी 8 अगर n माइनस 1 से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर आ जाएगी। तो 8 के सारे डिवाइजर देखो, 8 के सारे फैक्टर देखो, 1 2 4 8, बस। तो या तो n माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाए, या n माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो जाए, या n माइनस 1 प्लस माइनस 4 हो जाए, या n माइनस 1 प्लस माइनस 8 हो जाए। तो मुझे उम्मीद है इससे आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। गेट n, गेट सम। तो एक बार n माइनस 1 को प्लस 1 लेना है, एक बार n माइनस 1 को माइनस 1 लेना है, एक बार n माइनस 1 को प्लस 2 लेना है, एक बार n माइनस 1 को माइनस 2 लेना है, फिर n माइनस 1 को प्लस 4 लेना है, n माइनस 1 को माइनस 4 लेना है, एंड सो ऑन। कॉपी करिए। यस, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ये सारे जो इलस्ट्रेशन में ले रहा हूं, प्लीज आप इन पर ध्यान दें। क्वेश्चन कहता है n इज अ 5 डिजिट नंबर। n is a 5-digit number. If 1 is written, if 1 is written, if 1 is written after the
5-digit number n to make it a 6-digit number which is 3 times the same number, which is 3 times the same number with one written before n. Find n. Yes, एग्जैक्टली यही लैंग्वेज प्री आरएमओ में आई थी। 30 सेकंड आपके लिए, सोचिए जरा। ओके, मुझे उम्मीद है आपने थॉट दिया हो। देखो जो सीबीएसई बोर्ड की मैथ है वैसे क्वेश्चन नहीं आते आरएमओ में। आरएमओ चाहती है आप डिफरेंट सोचें, क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, ये सब नहीं चाहते। अब मैं सवाल भी समझाऊंगा, जवाब भी समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। n इज अ 5-digit नंबर। चलो येलो पेन का यूज करते हैं। n एक 5 डिजिट का नंबर है, तो n को हम मान लेते हैं A B C D E। A भी डिजिट है, B भी डिजिट है, C भी डिजिट है, D भी डिजिट है, E भी डिजिट है। A B C D E ये 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों डिजिट्स हैं। If 1 is written after the 5-digit number n to make it 6-digit number, अगर इस 5-digit नंबर के बाद में 1 लिख दिया जाए तो 6-digit नंबर बन जाएगा, which is 3 times, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 times the same number with 1 written before n। ये बन जाएगा 1 अगर इस n के पहले लिख दिया जाए, 1 A B C D E। क्वेश्चन कहता है n एक 5-digit नंबर है, और अगर 1 को आप इन पांचों डिजिटों के बाद में लिखें, इफ 1 इज रिटन आफ्टर द 5-digit नंबर n, तो यह जो नंबर बनेगा यह नंबर 3 गुना बनेगा उस नंबर का जो नंबर आपको प्राप्त होता है इन पांचों डिजिटों के पहले 1 लिख के। 1 इज रिटन, इट इज, देखो क्या लिखा हुआ है, विच इज 3 times द सेम नंबर विद 1 रिटन बिफोर n। तो हमको n निकालना है। आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे अगर मैं बोलूंगा कि यह सवाल 3rd क्लास के लॉजिक पर बेस्ड है, तीसरी कक्षा के। आओ चलो खेलते हैं। देखो 3rd क्लास में शायद हमको मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, आओ खेलना है मिलजुल के। मैं एक बार में सॉल्व करूंगा, आप लोग एक बार में बोर्ड पर देखेंगे। एक बार चलो, 1 A B C D E, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो मुझे मिलेगा A B C D E 1। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, बचपन की बातें मुझे याद आ रही हैं। 3 की मल्टीप्लिकेशन टेबल देखो, A भी डिजिट है, यानी A की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे B C D सबकी सब डिजिट हैं। अब डिजिट कौन सी है यहां लिख देता हूं आपके लिए। डिजिट कौन सी है मेरे बच्चों? 0 1 2 3 4 5, बस यही है 10 डिजिट हैं। अब मेरी बात सुनो, 3 को कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिले? 7 से। 3 को 7, क्योंकि 3 की टेबल में 7 3 में ही 21 आता है और कहीं 1 नहीं आता। अब मेरी बात पकड़ेंगे, व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूं, यानी E की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो मैंने यहां E की वैल्यू 7 कर दी। अब 7 3 21 होगा, तो 2 कैरी हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करते थे कि D को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़ने पर आखिरी डिजिट 7 आ जाए। सोचो आराम से, बच्चों की तरह। अच्छा, D को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है
तो 2 ना जोड़ने पर 5 आ रहा होगा। प्लीज एक बार में पकड़ना, दोबारा मत पूछना कि लंबा है बच्चे। सोचो, एक मल्टीप्लिकेशन करो, देखो मैंने e की वैल्यू पता कर ली 7, d को अब आगे मल्टीप्लाई करना है, d को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ने पर 7 आएगा। अच्छा, तो 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 2 ना जोड़ने पर 5 आएगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए? 5 से। 5 3 जा 15, तो d की वैल्यू 5, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 1 और इधर 7। c को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने पर 5 आता है, तो c को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं जोड़ूंगा तो 4 आएगा। c को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 आ जाए। 8 8 3 जा 24, तो c की वैल्यू 8, c की वैल्यू 8, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो 2 आ गया इधर b के ऊपर। अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब मेरे को क्या करना है, b को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 जोड़ दूं तो 8 आ जाए। तो अगर b को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ना जोड़ूं तो 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 कहां पर आता है? 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू 2 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब यहां पर 2 आना चाहिए, यहां पर 2 आना चाहिए। a को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। 4 3 जा 12, तो a को 4 होना चाहिए। और देखिए 4 3 जा 12 का कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, बिल्कुल बैठ रहा है। थर्ड क्लास। अरे भैया, आरएमओ का मतलब नॉर्मल सोच है ही नहीं। तो हमारा नंबर आ गया मेरे बच्चों 42857 आंसर। ध्यान से कॉपी करो, वैसे कॉपी करने के लिए बचा नहीं है, लेकिन समझो, ध्यान से कॉपी करिए और क्वेश्चंस को देखिए, थॉट को पकड़िए। आइए और क्वेश्चन को देखें। एक और बहुत अच्छा सवाल है, कहता है फाइंड द वैल्यूज, इंटीग्रल बल्कि वो कहता है फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n so that n cube minus 8n square plus 20n minus 13 is a prime number। चलिए, पहले आपको दूंगा 30 सेकंड सोचने के लिए। सोचिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यानी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा लग रहा है कि शायद इंटीजर की दुहाई देनी पड़ेगी। एक और नई चीज, प्राइम 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 प्राइम, एक और नया शब्द है प्राइम। इसके अंदर थोड़ा देखने आप तो n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13। देखो n इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। कैसे? अगर n की जगह 1 रख दोगे तो 20 प्लस 1 21 और 13 प्लस 8 प्लस माइनस 21 कट जाएगा। तो यानी इसमें से हम n माइनस 1 का फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें से n माइनस 1 का फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आपका बचेगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13, ये बच गया आपके पास। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, पर जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया, ओ भाई साहब, मुझे झटका लगा। क्यों झटका लगा? क्योंकि n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यह भी एक इंटीजर है और यह भी एक इंटीजर है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो यह भी एक इंटीजर है, यह भी एक इंटीजर है। और तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि इनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर आए, लेकिन प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती आप चाहते हैं कि प्राइम नंबर को इनके प्रोडक्ट की तरह लिख दें। तो प्राइम नंबर को अगर इनके प्रोडक्ट की तरह लिख दें, मतलब प्राइम नंबर को मैं लिखना चाहता हूं दो इंटीजर के प्रोडक्ट की तरह, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 हो जाए और ये प्राइम हो जाए, या ये प्राइम हो जाए या ये 1 हो जाए। थॉट देखिए, कैच देखिए, या तो एक 1 हो जाए दूसरा प्राइम हो जाए, या एक प्राइम हो जाए दूसरा 1 हो जाए, और कोई थॉट आएगा ही नहीं। अब सुनेंगे ध्यान से। इस केस को देखो,
इसको अगर 1 रख देते हैं तो n माइनस 1 1, यानी n की वैल्यू 2 आ गई। जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि n 2 पर ये प्राइम आता है कि नहीं। और रख के देखें, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 7 टू द 14 प्लस 13, तो आ गया -10 प्लस 13, 3 प्राइम आ रहा है। तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड, एक n इक्वल टू 2। अच्छा, इसको 1 इसको प्राइम करें, इस केस को देखो, इसको 1 कर दो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 को 1 कर दो, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12, तो 4 3 4 3, वाह, n माइनस 4 n माइनस 3 0। तो या तो n इक्वल टू 4 या n इक्वल टू 3, लेकिन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना, जांचना पड़ेगा कि n माइनस 1 प्राइम आता है कि। अगर n इक्वल टू 4 है तो n माइनस 1 3 जो कि प्राइम है, एक्सेप्टेड। अगर n इक्वल टू 3 है तो n माइनस 1 2 जो कि प्राइम है, एक्सेप्टेड। तो n की क्या क्या वैल्यूज आई? वैल्यूज ऑफ n आर 2 3 एंड 4, लेकिन यहां पर फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल, यस, सो वैल्यूज ऑफ n आर 2 3 4। देखो कितनी चालाकी से यही थॉट हमको ब्रेक करना है, यही थॉट हमको पकड़ना है। ये एक अलग ही प्रकार का थॉट नंबर थ्योरी में, इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी, मैथमेटिक्स नहीं लगानी, एक अलग ही विचार लेके आना है। कॉपी करिए। नंबर थ्योरी चल रही है भैया, नंबर 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 के बारे में सोचना है। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है an 8 digit number is divisible by 73 and 137। 8 डिजिट नंबर 73 से भी डिविजिबल है, 137 से डिविजिबल है। इफ द सेकेंड डिजिट from left is 7, what is the sixth digit from the left? यस, करिए जरा सा, लगाइए 30 सेकेंड, जरा 1 मिनट लगाइए। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने 1 मिनट लगा के सोचा होगा। ओके, चलिए, यहां पर क्या है, बहुत अच्छा नंबर है, 8 डिजिट नंबर। आइए पेन बदल लेते हैं। एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 73 एंड 137। 73 से डिविजिबल है, 137 से भी डिविजिबल है। अभी भी आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, किसी थ्योरम पर बेस नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न से ग्रेटेस्ट इंटीरियर मॉड्यूलो और ये पढ़ के इन थ्योरम्स पर क्वेश्चन लेंगे। आज का टर्न भी जनरल क्वेश्चन करने के लिए है, ताकि एक हम सोच को डेवलप कर पाए। पहले थ्योरम पढ़ने के पहले जो हमारी जनरल मैथ्स की बोर्ड अप्रोच रहती है, क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, और सॉल्व करने का मेथड भी सेट है, वो चीज यहां नहीं है। यहां पर क्वेश्चन को लेकर नंबर के बारे में सोचना है, नंबर के बारे में और सोचना है। चलिए, अच्छा, 8 डिजिट नंबर 73 से भी डिविजिबल है, 137 से भी डिविजिबल है। अगर 73 से भी डिविजिबल है और 137 से भी डिविजिबल है, दैट इज डिविजिबल बाय 73 इंटू 137। इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। इनका जो प्रोडक्ट है वो बड़ा जबरदस्त है, 1001। ये बड़ा कमाल का नंबर है, 1001। अब सोचिए, इसका मतलब हो गया दैट इज 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 1001, यानी 8 डिजिट का जो नंबर है वो 1001 से डिविजिबल है। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करो। किसी नंबर को 11 से डिवाइड करो, फिर किसी नंबर को 101 से डिवाइड करो, या 101 के मल्टीपल्स लिखो, या 1001 के मल्टीपल्स लिखो, या 1001 के मल्टीपल्स लिखो, और ऐसे मल्टीपल लिखो जो 8 डिजिट हो। अब आपको समझना है पैटर्न को, वो मैं काम थोड़ा आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप आज मल्टीप्लाई करेंगे, 101 को मल्टीप्लाई करो, फिर 1001 को मल्टीप्लाई करो,
10001 को मल्टीप्लाई करो। अब सुनना है ध्यान से, बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न द 8 डिजिट नंबर divisible by 10001 will be of form ABCD ABCD। ये इसी प्रकार का होगा एक्चुअली। जो 8 डिजिट का नंबर है जो 1001 0001 से डिविजिबल होगा, वो उसकी डिजिट्स ऐसी दिखाई पड़ेंगी। कैसी दिखाई पड़ेंगी उसकी डिजिट? उसकी डिजिट्स अपन को दिखाई पड़ेंगी ABCD ABCD, ऐसी दिखाई पड़ेंगी इस प्रकार से ABCD ABCD। तो जो नंबर्स अपन को दिखाई पड़ेगा वो इसी प्रकार से अपन को दिखाई पड़ेगा। ये आ गया, ये देखिए ध्यान से, ABCD ABCD। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हल्का सा आपको पैटर्न, इसीलिए इसको नंबर थ्योरी कहते हैं। नंबर को ऑब्जर्व करना, नंबर को ध्यान से देखना और उसके मल्टीपल्स के बारे में, उसके इंटीजर होने के बारे में गेस करना। तो जो भी नंबर, यही इसका क्रैक है, यही इसका मेन थॉट है, 8 डिजिट का जो भी नंबर इससे डिविजिबल होगा 8 डिजिट का, वो इसी प्रकार का होगा, ABCD ABC, इसी प्रकार का होगा। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, तो ये हमको मतलब इस प्रकार का कोई नंबर होना चाहिए। अब आ जाते हैं, बोलता है इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7, ये लेफ्ट है ये राइट है, क्या ठीक है? इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7, व्हाट इज द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? सेकेंड डिजिट, ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, शुरुआत लेफ्ट और राइट, ठीक है। सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7, तो सेकेंड डिजिट वो 7 है। आगे बोलता है व्हाट इज द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट? तो छठी डिजिट गिने, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट, छठी, और तेरी तो छठी डिजिट B ही है। इसका मतलब दैट इज सिक्स्थ डिजिट इज ऑल्सो 7। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर सेकेंड डिजिट B होगी तो छठी डिजिट B ही होगी, क्योंकि 10001 के जो मल्टीपल्स आएंगे, जो 8 डिजिट्स के आएंगे, वो इसी फॉर्म के होंगे। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीआरएमओ में आया हुआ। आपको मौका दूंगा, आपकी बार मैं 2 मिनट दूंगा आपको। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। क्वेश्चन कहता है इफ 1/√ऑफ 2011, समझ गए होगे कौन से ईयर में आया है, रूट ऑफ 2011 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू √m माइनस √n, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बार बार इंटीजर की दुहाई, फाइंड m प्लस n। यस, 2 मिनट लगाएंगे पहले, 2 मिनट लगाएंगे पहले, खुद से करेंगे, करिए जरा। तो देखो यही पकड़ना है आपको, दिस इज नॉट CBSE बोर्ड। चलिए अच्छा, ओके। बात करते हैं √m माइनस √n, वेयर m n आर पॉजिटिव इंटीजर। इसकी तो शकल देख के ही बेहोशी आ जाती है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। अच्छा, मैं क्या बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से घूरेंगे, थोड़ा ध्यान से घूरेंगे तो मैं आपको 1-2 चीजें और अगले टर्न पे बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर्स को लेकर। गजब गजब बातें। इधर देखिए ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ध्यान देखेंगे, ध्यान देखेंगे, घूरना है, निहारिए, ताड़िए, अवलोकन कीजिए, देखिए, घूरिए। ये 2011 प्लस ये अंदर वाली चीज a² माइनस b² जैसी दिख रही है, a² माइनस b² जैसी दिख रही है। 2011 का स्क्वायर -1² दिख रहा है, तो a प्लस b, a माइनस b, तो a प्लस b 2012, a माइनस b 2010। 2012 भी इवन नंबर है, 2010 भी इवन नंबर है,
तो दोनों से एक 2 2 बाहर निकालूंगा तो यहां घूरेंगे, अरे भैया गुरुजी, तो यहां एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी 2 आया, यहां से भी 2 आया, तो 4। 2012 को डिवाइड करेंगे तो 1006 इंटू 1005। अरे देखो आंखों से, 1006 प्लस 1005 इनका सम 2011 होता है। तो अरे भैया, तो लिखने का प्रपंच पकड़िए। 2011 को हम लिखेंगे रूट 1006 का स्क्वायर प्लस रूट 1005 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 1006 रूट 1005। उत्तेरी, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी भाई ये लिखा हुआ है रूट 1006 प्लस रूट 1005। एक मिनट रुके, बीच में प्लस साइन है कि माइनस साइन, जरा मैं चेक कर लेता हूं कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन में सही, सब सही, सब परफेक्ट, सब परफेक्ट, कोई गलती नहीं। ओके, तो ये जो चीज है बाई होल स्क्वायर, और गुरुजी तो ये निकल के आ गया 1 अपॉन रूट 1006 रूट 1005। रेशनलाइज कर दीजिए, तो रेशनलाइज कर देंगे तो 1006 माइनस 1005 रेशनलाइज। हे भगवान, का सोचा था का हो गया। तो m की वैल्यू 1006, n की वैल्यू 1005, तो हमसे पूछा गया m प्लस n, तो m प्लस n 2011। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। आपको यकीन नहीं होगा, इस पर बेस्ड आईआईटी में, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, जेई में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते, बच्चे उलझ जाते हैं। थॉट देना है, थॉट। कॉपी करिए।